तो श्रीमद् भगवद गीता का 13 चैप्टर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट 3 सेशन में हमने 2 सेक्शन डिस्कशन किए हैं। तो पहला सेक्शन है इंक्वायरी ऑफ अर्जुन एंड कृष्णस आंसर। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। तो इसके बारे में जब अर्जुन पूछते हैं तो भगवान उसका उत्तर जनरली देते हैं। तो अर्जुन का इस प्रकार 6 क्वेश्चन रहता है और इसका उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है उसको हम क्षेत्र कहते हैं, और शरीर को जानने वाला जो आत्मा है उसको हम कहते हैं क्षेत्रज्ञ। और एक आत्मा है जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जो कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो समस्त क्षेत्र को जानता है। तो जीवात्मा केवल अपना शरीर को ही जानता है, और जो परमात्मा है जो भगवान कृष्ण है, समस्त जीव को जानते हैं, समस्त शरीर को जानते हैं और समस्त जगत को भी जानते हैं। इसका डिस्कशन हमने किए थे। और उसके पश्चात जनरली लास्ट सेशन में हमने देखे थे। लास्ट सेशन में तो भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन इसका डिटेल्स कहाँ पे मिलेगा। हमारा जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, ऋषि मुनि ने जो वेद शास्त्र लिखे हैं उसमें उसका डिटेल्स मिलेगा। तो भगवान ब्रीफली जनरली बताते हैं। और हमारा जो 5 प्रकार की शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मतलब ये जो शरीर हम देख रहे हैं। प्राणमय कोश का अर्थ है जो कि प्राण शरीर है, प्राण वायु है, और जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है। जैसे कि एक रोबोट में हार्डवेयर पार्ट रहता है, तो ये हार्डवेयर पार्ट है। रोबोट में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बैटरी चाहिए एनर्जी के लिए, वो जनरली प्राणमय कोश हमारा भीतर है। मनोमय कोश जो रोबोट में जिस प्रकार इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, प्रोग्राम किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा मन में, बुद्धि में, अहंकार में जो कुछ थॉट्स है, आइडियाज़ है, कुछ आइडेंटिटी है, वो हमारा मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश इसको कहते हैं, ज्ञानमय कोश कहते हैं। तो विज्ञानमय कोश है मतलब क्या है, आत्मा, जो जीवात्मा है, वो जो शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और आनंदमय कोश है भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार 5 शरीर इस शरीर के भीतर है। ओके, उसमें से विज्ञानमय जो कोश है हम जीवात्मा है, और जीवात्मा जब तक आनंदमय कोश के साथ कनेक्शन नहीं होता है तो जीवात्मा पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई एक जो बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट जलने जैसे ताकत उसके पास है, लेकिन उसमें जब करंट है 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो कितना जलेगा वो, 1 एम्पियर जैसे जलेगा। लेकिन उसमें जब 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो 100 एम्पियर 100 वाट जैसे जलेगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जो कृष्ण है 100% आनंदमय है, और हम भी 100% आनंदमय हैं। लेकिन जब कृष्ण से अलग हो जाते हैं, हमारा बैटरी में कितना चार्ज रहता है, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर का प्रकाश हम देते हैं, थोड़ा बहुत आनंद हम प्राप्त करते हैं। जब कृष्ण के साथ कनेक्शन हो जाते हैं तो वो जो चार्ज 100% बढ़ जाता है। इसलिए हमें जनरली क्या करना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्शन होना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए कनेक्शन की आवश्यकता है। ये कनेक्शन नहीं होगा तो कभी भी हमारा जो तेज है, जो आनंद है, वर्धन नहीं होगा। थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा और बाकी जनरल क्या है, पेन मिलेगा। इट्स लाइक दैट। और भगवान कहते हैं कि जो शरीर है, डिटेल्स में बताते हैं ना, तो जो शरीर है, ये शरीर में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 प्रकार का तत्वों को लेकर शरीर बना है। और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धृति, डिटर्मिनेशन, ये सब जो है ये शरीर का क्या है, विकार है, मन का विकार है, अहंकार का विकार है। इसका डिटेल्स में लास्ट टाइम आपको बताया था। तो इस प्रकार 24 एलिमेंट है। किसको याद है 24 एलिमेंट? पूरा संसार ऐसे बना है। तो लास्ट टाइम मैं आपको मुर्गी का अंडे के बारे में बताया था, ओके ना। तो भगवान के जो श्वास से ब्रह्मांड निकलता, अंडा निकलता है, और श्वास का ऊपर भगवान जब दृष्टि डालते हैं सब कुछ विकास होता है। जिस प्रकार मुर्गी अंडे के ऊपर बैठता है तो मुर्गी अंदर उत्पन्न होता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, सब कुछ निर्माण होता है। वैसे ब्रह्मांड भगवान की दृष्टि से निर्माण हुआ है। इसका डिटेल्स हमने देखा है।
तो आज हम देखेंगे कि ये जो शरीर में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं और अनेक प्रकार की सुख है, दुख है, जो शरीर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसको शरीर का विकार कहते हैं। तो इच्छा कहाँ से आता है? आत्मा से आता है या शरीर से आता है? आत्मा से भी आता है ना, लेकिन जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कहाँ से आता है? शरीर से आता है। तो भौतिक जगत में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये भौतिक इच्छा का परिणाम है, और ये सब जनरल क्या है? शरीर का विकार कहा जाता है। शरीर का विकार मतलब शरीर का विकार, मन का विकार, अहंकार का भी विकार है। तो ये विकार को कंट्रोल हम कैसे करें? शरीर का विकार क्या करता है? जीवात्मा को बांध देता है, और भौतिक जगत में ये शरीर का विकार को ही लोग क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। और ये भोग के कारण अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न होता है, वो भी शरीर का विकार है। तो भोग भी शरीर का विकार है, रोग भी शरीर का विकार है। और भोग प्राप्त करने के लिए शरीर संसार में अनेक प्रकार की फैसिलिटीज बनाया गया है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और दुख का निराकरण करने के लिए अनेक प्रकार की मेडिसिन बनाया गया है, उसको जनरली क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो रोग का निराकरण और भोग का प्राप्ति, ये दो चीज के ऊपर ये संसार चलता रहता है, और ये दोनों को विकार कहते हैं। और ये विकार के द्वारा जीवात्मा क्या हो जाता है? संसार के बंधन में रहता है। तो भगवान 8 से लेके 12 तक ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो नॉलेज पार्ट हो गया, हम देखेंगे, ठीक है ना? आई नो करके हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्या? आई फॉर इंक्वायरी ऑफ अर्जुना। बाद में क्या हमने देखा? नेचर देखे, नेचर ऑफ दिस नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना? जो शरीर है उसका नेचर क्या है हमने देखा। अभी के फॉर एग्जाम्पल क्या है? नॉलेज। तो ये नॉलेज पार्ट क्या है हम देखेंगे। तो ये नॉलेज क्या करता है? विकार से हमें बचाता है। तो नॉलेज हमें निर्विकार बनाता है, इसीलिए ये नॉलेज को प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यकता है। ये जो 12 वर्ष है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जीवन भर में ये 12 वर्ष को हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अभी वर्ष हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे आप लोग पढ़िए। अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा क्षन्तिर्जवम्, आचार्य उपासनं शौचम्, स्थैर्यमात्मविनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम्, आसक्ति अनभिष्वंगा, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम्, इष्टानिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अनन्ययोगेन भक्त्या व्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम्, अरातिः जनसंसदि, आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओके, ये अविनेश पढ़ो ट्रांसलेशन। माइक है। Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, reunification of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness,
amid pleasant and unpleasant events, constant and unallowed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search of absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever their way is ignorance. ओके, तो भगवान इस यहाँ पर 20 क्वालिटीज बताते हैं, और ये 20 क्वालिटीज को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। और इसके बिना संसार में जो कुछ है वो क्या है? अज्ञान है। लास्ट लाइन भगवान के, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सब ज्ञान है, अज्ञानम यत् अत अन्यथा। यहाँ ये 20 चीज से, 20 क्वालिटी से जो भी कुछ है संसार में क्या है? अज्ञान है। तो पहला क्या है? अमानित्व। अमानित्व मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी। अदम्भित्वम, अहंकार शून्य, दम्भ शून्य, अदम्भितम। अहिंसा, ईर्ष्या रहित। शांति, शांति का अर्थ है टॉलरेंस, सहन करना। अर्जवम मीन्स सिंप्लिसिटी। आचार्य उपासना, एक आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करना, ग्रहण करना, उनका उपासना करना। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थैर्य मतलब क्या है? स्थिरता, स्टेडीनेस। आत्म विनिग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण करना। शौच मतलब प्योरिटी, क्लीनिनेस, स्वच्छता। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना। अनहंकार एवच, अहंकार से मुक्त होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज को दुख और दोष के रूप में देखना। आसक्ति, अनासक्त रहना। आसक्ति ही अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु, और पुत्रदार, पुत्र मतलब बेटा, बेटा बेटी संतान, दार स्त्री और पुरुष, गृहेषु, इससे जनरली अनासक्त रहना। नित्यम च समचित्तत्वम, समान मन में इक्वालिटी रखना, समानता रखना। और इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इसका है कि जो कुछ अच्छे और बुरा कुछ भी संसार में प्राप्त होता है उसमें भी समभाव रखना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारेण, भगवान के कृष्ण के प्रति अव्यभिचार प्योर भक्ति करना। विविक्त देश सेवितम अरति जन संसद, इसका अर्थ है कि एस्पायरिंग टू लिव इन सॉलिटरी प्लेस, एक निर्जन स्थान में रहना। और डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपुल, साधारण व्यक्ति का संग से दूर रहना। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करना। और ये जो सब है, ये 20 क्वालिटीज है, इसको भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे, हर क्वालिटी को एक एक करके। आज केवल हम एक ही क्वालिटी देखेंगे, उससे पहले प्रभुपाद जी का पर्पट थोड़ा हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये शरीर से नहीं आता है, ये शरीर का विकार नहीं है, ये मन का विकार भी नहीं है, और ये अहंकार का विकार भी नहीं है। ये ज्ञान क्या है? शरीर से परे। ये जो क्वालिटीज है भगवान कृष्ण से आता है, इसीलिए ये क्वालिटीज क्या है? स्पिरिचुअल है। अभी तक लास्ट टाइम का आपको देखा है, जितने भी इच्छाएं हैं शरीर का है, लेकिन ये क्वालिटीज है किसका है? ये आत्मा का है, और ये परमात्मा का है। और आत्मा का क्वालिटी, परमात्मा का क्वालिटी को ही क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। अभी भी आत्मा का क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। इस क्वालिटी अभी इतना मात्रा में प्रकाशित नहीं है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य को मेघमाल ढक लेता है, तो सूर्य का जो पूर्ण प्रकाश संसार में दिखता नहीं है, लेकिन अंधकार ही दिखता है। थोड़ा बहुत जनरली प्रकाश का अनुभव कर पाते हैं, लेकिन मेघ जब छूट जाता है, निकल जाता है, सूर्य का पूरा प्रकाश दिखता है। वैसे शरीर का विकार के कारण आत्मा का जो ये नॉलेज है, 20 क्वालिटीज है, या परमात्मा भी हमारा हृदय में, उनका भी 20 क्वालिटीज को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते। जैसे कि ये लाइट अभी जल रहा है,
और वहाँ पर मान लो एक कपड़ा मैं डाल दूंगा, बड़ा कपड़ा डाल दूंगा, तो कुछ भी लाइट नहीं दिखेगा, है कि नहीं। रेड कपड़ा डालूंगा, थोड़ा लाइट रेड कलर का आएगा, और 2-4 सफ़ेद कपड़ा डाल दूंगा तो इतना वाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत वाइट है। तो पूरा लाइट जो है प्रकाशित नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हमारा शरीर का विकार के कारण। किंतु ये जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, ये विकार को ही दूर कर सकता है। इसीलिए नॉलेज का काम क्या है, शरीर में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको कंट्रोल करना है और निर्विकार स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये जो क्वालिटी है आत्मा का, ये जो 20 क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये आत्मा का निर्विकार स्वरूप है, विकार और निर्विकार। तो विकार क्या है, अहंकार करना विकार है। पहला क्वालिटी क्या है, अमानित्वम। तो अहंकार विकार का स्वरूप है, ये शरीर से उत्पन्न होता है कि नहीं। मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं महान हूँ, तू मूर्ख है, ये जो भावना है ये क्या है, शरीर का विकार है, अहंकार का विकार है। तो अहंकार एक विकार है, लेकिन जो नम्रता है वो निर्विकार है। ये क्वालिटी है लेकिन ये क्या है, निर्विकार। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, निर्विकार कहा जाता है। कृष्ण इज निर्विकार। क्यों? क्योंकि कृष्ण के हृदय में अहंकार नहीं है, इसलिए वो निर्विकार है। कृष्ण नम्र है, लेकिन जनरल मनुष्य क्या है, अहंकारी है, इसलिए इसको विकार कहा जाता है। तो ये क्वालिटी को हम जब डेवलप करते हैं, जनरल हम क्या हो सकते हैं, निर्विकार। ये शरीर में भी निर्विकार हो सकते हैं, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि विकार पूर्ण शरीर में रहकर निर्विकार बनना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट वर्क है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये भौतिक शरीर में तुम निर्विकार बन जाते हो, इसका अर्थ है मुझे प्राप्त करने के लिए आप क्या बन जाते हैं, योग्य बन जाते हो। लेकिन ये डिफिकल्ट वर्क है, और ये डिफिकल्ट वर्क करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि बाकी जीव क्या करते हैं, शरीर का विकार के अनुसार ही कार्य करते हैं, और मनुष्य क्या कर सकता है, शरीर का विकार को कंट्रोल करके निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। आत्मा का, परमात्मा का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी पहला लाइन में ही कहते हैं, नॉलेज इज नॉट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये जो ज्ञान है फील्ड ऑफ क्षेत्र से नहीं आता है, शरीर से नहीं आता है। दिस इज नॉट द इंटरेक्शन ऑफ द 24 एलिमेंट्स। शरीर किससे बना है, 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्वों से नम्रता नहीं आता है, 24 तत्वों से अमानित्व अदम्भित्व नहीं आता है, ये 24 तत्वों से भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होता है, ये 24 तत्वों से गुरु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होता है। जो बाकी जो भी क्वालिटीज है ये आत्मा का क्वालिटीज है। और ये क्वालिटी की आवश्यकता क्या है, ये जो 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट तत्व है, और जो विकार है शरीर को बंधन में, आत्मा को बंधन में डालता है। लेकिन ये नॉलेज क्या करता है, आत्मा का मुक्ति करवाता है। तो भगवान पहला 7 वर्ष में बताए शरीर आत्मा को बंधन में कौन डालता है। आत्मा का बंधन का कारण क्या है, 24 तत्व है, उससे जो विकार है वो चीज जनरल आत्मा का बंधन का कारण है। लेकिन आत्मा को मुक्त करना है हमें, इसलिए क्वालिटी की आवश्यकता है। ये जनरल मेडिसिन है। रोग हो गया हमें, डिजीज है हमारा, ये शरीर का क्या है, विकार है, और रोग को दूर करने के लिए मेडिसिन भी है, वो मेडिसिन को हम यूज करते हैं तो रोग दूर होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो भवबंधन का रोग है, संसार का बंधन से मुक्त होने के लिए जो मेडिसिन है ये 20 टैबलेट है कि नहीं। और 20 टैबलेट हमें क्या करना चाहिए, डेली लेना है लेकिन सुबह शाम दोपहर रात को, सोते टाइम उठते टाइम बैठते टाइम खाते टाइम, हर टाइम, खाली पेट में खाने के बाद भी, ओके हर समय जनरली ये 20 टैबलेट हमें लेना अत्यंत आवश्यकता है। और ये 20 टैबलेट लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भव बंधन है, भव रोग है, मुक्त होगा। इसलिए 13 चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर को जो व्यक्ति ठीक से समझ गया वो जनरली भक्ति सीरियसली कर पाएगा। इसलिए चैप्टर को आप घर पे जाएंगे तो अच्छी, आप बाकी भगवत गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, लेकिन ये चैप्टर को ठीक से पढ़िए क्योंकि ये नॉलेज का चैप्टर है।
और इससे भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति हमारा क्या बढ़ता है? आकर्षण बढ़ता है। देयरफॉर नॉलेज किस लिए चाहिए हमें? किस लिए चाहिए? मुक्ति के लिए चाहिए। विकार क्या करता है? बांधता है। इसलिए इस नॉलेज को क्या कहा जाता है? निर्विकार कहा जाता है। और ये की है आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जगत का जो लॉक है, ताला है, उसको खोलने के लिए ज्ञान की ये 20 एलिमेंट, ये 20 क्वालिटी चाबी है। और संसार का आसक्ति है, आसक्ति को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो सोड है, तलवार है, ये जनरल 20 क्वालिटी, सोड ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है। और ये नॉलेज क्या है? लाइट है, अंधकार को दूर करने के लिए, हृदय अंधकार को दूर करने के लिए लाइट है। तो नॉलेज लाइट जैसे काम करता है, तलवार जैसे काम करता है। तो इस प्रकार जनरली हम क्या कर सकते हैं? इस नॉलेज के द्वारा संसार से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस जो साइंटिफिक नॉलेज इसको कहते हैं, ये टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन भगवान इसको क्या कहते हैं? नॉलेज ही नहीं कहते, अज्ञान ही कहते हैं। तो लास्ट पार्ट में भगवान कहते हैं अज्ञानम यद अतो अन्यथा। इससे अलावा जो भी कुछ है सब क्या है? अज्ञान है। और अज्ञान को हम संसार में क्या बोलते हैं? आजकल के संसार में साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। ये जो साइंटिफिक नॉलेज आपको क्या करता है? धन कमाने के लिए एक उत्स है, एक मार्ग है, पैसा कमाने के लिए। मान लो साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा कहा जाए आपको सिर्फ पढ़ना है, एंड में जॉब भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। कितने लोग रेडी है पढ़ने के लिए? कोई रेडी है? नहीं। हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए फॉर अर्निंग, बट स्पिरिचुअल नॉलेज किस लिए चाहिए? फॉर कैरेक्टर, फॉर चरित्र। तो आध्यात्मिक ज्ञान चरित्र निर्माण के लिए आवश्यकता है, और जिस चरित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक ज्ञान कर क्या करता है? हमें हमारा अटैचमेंट बढ़ाता है, बंधन में अधिक बांधता है। और साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा क्या हुआ? लोग अधिक से अधिक बंधन में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो साइंस जितना डेवलपमेंट कर रहा है उसके साथ लोगों के हृदय में क्रोध बढ़ रहा है, वासनाएं बढ़ रहा है, लस्ट बढ़ रहा है, प्राइड बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। तो वर्तमान समाज में आप देखेंगे ये चीज बढ़ते जा रहा है। जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहा है। आप पहले देखेंगे, पहले भी जो लोग जीते थे उनके हृदय में भी लस्ट था, वासना था, लेकिन विवाह करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट में वासना भी बढ़ गया, अफेयर्स बढ़ रहा है, फ्री मिक्सिंग बढ़ रहा है। इसका अर्थ है अज्ञान ही। वासना क्या है? विकार है। पहले भी विकार था, ऐसे कि नहीं था, बट इस विकार को कंट्रोल करने के लिए लोग अपना विवाह करके घर संतान, घर गृहस्थी में शांति से रहते थे। लेकिन अभी लस्ट बढ़ रहा है मार्केट में। प्राइड, पहले लोग बोलते मेरे पास 1000 गाय है, 1 हाथी है, 2 हाथी है, 5 घोड़े हैं, उसका अहंकार था उनके पास। मेरे पास एक घर है, मेरे पास जमीन है, उसका अहंकार था। लेकिन आजकल का अहंकार क्या है? अलग है। मेरे पास BMW कार है, ऑडी है। दूसरा क्या बोलता है? तेरे पास कितना है? 1 है, मेरे पास 5 है। ओके, उसो करके एक फिलोसोफर हुए और बहुत फेमस है, लेकिन गलत विचार प्रचार किया। तो अमेरिका में इतना फेमस हो गए कि 4 साल में अमेरिका ने 65,000 एकड़ का जमीन ली और वहां पर एक बड़ा सिटी बनाया। एक रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आपके पास कितना रोल्स रॉयस कार है, जो कि महंगा कार है, आज भी वो महंगा है। तो उसको क्या बोलते मालूम है क्या? मेरे पास 94 रोल्स रॉयस, 94 रोल्स रॉयस कार उसके पास। उसका इत्यादि क्या है? अहंकार। तो आपके पास कार नहीं है तो क्या करेंगे? एक कार खरीदे हो, मेरे पास कार है, तो बाइक वाला को आप दिखाइए तो आपको मजा आएगा, ओके ना। लेकिन BMW कार आप देख लेंगे ना, अरे मेरे पास तो ये मारुति सुजुकी है, तो आप दुखी हो जाएंगे, ओके। ईर्ष्या आपका बढ़ जाएगा। तो साइंटिफिक इन्वेंशन में आप देखेंगे संसार में ईर्ष्या बढ़ता है और अहंकार भी बढ़ता है। और लोग तो टॉयलेट के लिए बोले हमारा टॉयलेट बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए भी लोग क्या करते हैं? अहंकार करते हैं। एक बार कुछ व्यक्ति एक गांव में आए जो कि अमेरिका में काम कर रहे थे, उसका दोस्त ही थे, और आके बोला अरे अमेरिका में इतना मैं घर लिया, ये किया, और मेरा टॉयलेट में मैं
1 करोड़ खर्चा किया। दूसरा बोला मेरा टॉयलेट में 5 करोड़ खर्चा किया। तीसरा बोला मेरे करोड़ में 7 करोड़ खर्चा किया है। जो गांव वाला था ना, तुम्हारा टॉयलेट का 7 करोड़ ही है, मेरा टॉयलेट 50 करोड़ है। अरे कौन सा करोड़ है यार, गांव में तुम 50 करोड़ का टॉयलेट बनाए ना। मेरा क्या है, 1000 एकड़ जमीन है और उधर सब लोग जाते हैं टॉयलेट करते हैं, इसलिए क्या सबसे ज्यादा जो है वो मेरा है। इसको कहते हैं अहंकार। गांव वाले भी अहंकार करते हैं, शहर वाले भी अहंकार करते हैं, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में अहंकार ज्यादा बढ़ रहा है। पहले गाय बैल बुलक कार्ट, ठीक नहीं, मेरे लिए एक बुलक, मेरे पास एक बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है। तेरा कितना है? 4-5। तो पहले गांव में जब शादी होता था, मैंने देखा गांव में जब बचपन में, तो शादी होता तो 20-25 बुलक कार्ट जाता था पीछे पीछे, तो हम भी बैठ के जाते थे, उसमें मजा आता था। ये गाड़ी में क्या है जाना। और सब लोग गांव का हर व्यक्ति शादी में जाते हैं, लड़की को छोड़ने के लिए जाते हैं ना, वो सामान जाते हैं तो एक बुलक कार्ट में सब रहता था, तो एक मजा है वो, है कि नहीं। लेकिन गांव में उस टाइम में कैसे गिनते थे, कितना बुलक बैलगाड़ी आया है, बैलगाड़ी ज्यादा मतलब ये धनवान व्यक्ति। दिस इज अहंकार उस समय का। आजकल का अहंकार क्या है, थोड़ा अलग हो गया, लेकिन अधिक हो गया, वो टेंडेंसी। एनवी भी ऐसे है, अधिक इसके पास है तो एनवी भी बढ़ रहा है, ग्रीड भी बढ़ रहा है। पहले लोग जनरली सेटिस्फाइड होते थे, बट आजकल के ज़माने में आप देखेंगे जो लोभ है, लोभ का प्रवृत्ति है बढ़ रहा है। एक बेटा रहेगा लेकिन 4-5 घर रहेंगे, प्रॉपर्टी। तो कहने का अर्थ है कि संसार में आप देखेंगे ये विकार ही बढ़ रहा है। Therefore, more possession means more cause of lust, pride, envy, greed, anger and more frustration. अधिक से अधिक भौतिक पोजेशन का अर्थ है अधिक चिंता है, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह अधिक बढ़ता है और लोग क्या है, अधिक विचलित रहते हैं। इसलिए भगवान ये साइंटिफिक जो नॉलेज है ये एग्जैक्टली क्या है, एक प्रकार की अज्ञान, क्योंकि ये हमारा विकार को बढ़ावा देता है। ओके, इसीलिए इस विकार को दूर करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। नॉलेज कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप रात में यात्रा कर रहे हैं, नाइट में जा रहे हैं और एक जंक्शन में आप पहुंचे। एक जंक्शन है, ये जंक्शन से क्या हो रहा है, 5 रास्ता निकल रहा है, 5 डायरेक्शन में जा रहा है और उसमें एक साइन बोर्ड लिखा है, साइन बोर्ड है और आपके पास क्या है, टॉर्च नहीं है, साइन बोर्ड है, अंधेरा है, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा आप रास्ता सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 रास्ता में है। हमारे इधर 5 रास्ता है, 5 बत्ती है इधर, ओके है कि नहीं? तो 5 बत्ती मतलब 5 रास्ता है उधर, कितना है, 4 रास्ता है, ओके ना, ठीक, 4 रास्ता है ओके। तो 4 रास्ता है या 40 रास्ता हो, 40 रास्ता में पहुंच गए तो आप कौन सा रास्ता में आप जाएंगे, कौन सा रास्ता किधर जाता है कैसे पता चला? साइन बोर्ड है, लेकिन साइन बोर्ड के ऊपर जब तक लाइट नहीं गिरता है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सा रास्ता किधर जाता है। इसीलिए आपको लाइट की अत्यंत आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जगत है और ये डार्कनेस, अंधकार का संसार है और अंधकार का संसार में लोग जी रहे हैं और यहाँ पर अनेक रास्ता है। कोई बोल रहा है इस रास्ते में जाओ, कोई बोल रहा है उस रास्ते में जाओ। जीवन का लक्ष्य क्या है, अपना इमेजिनेशन से करते हैं। आप जंक्शन में पहुंचे और इमेजिनेशन से रास्ता ढूंढेंगे तो आपका डेस्टिनेशन में पहुंचेगा नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये माइंड का नेचर है। मन का नेचर क्या है, विकार को ही सिलेक्ट करता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ, सब लोग मल्टीपल चॉइस का एग्जाम्पल दिया है, MCQ सब लोग अपने स्टूडेंट्स लोग दिए रहेंगे। तो MCQ क्या है, MCQ में एक क्वेश्चन रहता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन क्या है, सही रहता है। राइट आंसर उधर है, लेकिन राइट आंसर हम चॉइस कर पाते हैं? कौन चॉइस कर पाएगा? जो पढ़ के गया रहेगा। राइट आंसर सामने है, पेपर के ऊपर ही है, आप देख लो राइट आंसर को, लेकिन देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए MCQ क्वेश्चन राइट आंसर सामने होते हुए भी हम क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर को ही चॉइस करते हैं। जिसके पास नॉलेज नहीं है
वो एग्जाम पास नहीं कर सकता है। ऑल्दो दिस आंसर इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास ही आंसर है, पास में ही पेपर में लिखा ही है, लेकिन हम गलत चॉइस करते हैं, क्योंकि मन का नेचर क्या है, अज्ञान को ही चॉइस करना। कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं, राइट चॉइस कर लेते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर। तो ठीक उसी प्रकार संसार में लोगों को पूछा जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो लोगों के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो जीवन का लक्ष्य क्या बोलेंगे। कोई बोलता है जीवन का लक्ष्य मतलब धन कमाना, जीवन का लक्ष्य मतलब परिवार का पोषण करना, जीवन का लक्ष्य मतलब बेटा बेटी को बड़ा करना, शादी करना, उनका कैरियर बनाना, जीवन का लक्ष्य मतलब क्या है, भोग करना, जीवन का लक्ष्य मतलब क्या है, पावर पोजीशन प्राप्त करना, जीवन का लक्ष्य मतलब क्या है, मान सम्मान प्राप्त करना, जीवन का लक्ष्य मतलब क्या है, अमेरिका जाना, वेद शास्त्र थोड़ा पढ़ लेंगे तो जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग में जाना। ये जनरल जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो ये अंधकार का स्थान पर जनरल हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जनरल क्या है, भगवान ने नॉलेज दिए। तो ये 20 जो नॉलेज है, 20 क्वालिटीज है, ये एग्जैक्टली क्या है, दीप जैसे, टॉर्च जैसे। और इस 20 क्वालिटी के द्वारा हम जीते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है, वैकुंठ होता है। तो यहां पर जो मेन पॉइंट क्या है, 11 नंबर में आप देखिए वर्ष में भगवान कहते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ये जनरल क्या है, इस वर्ष का मेन पॉइंट। तो मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो ये वर्ष जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं 20 क्वालिटी जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये जो भक्ति है सबसे मेन है। और ये भक्ति के लिए 20 क्वालिटी का एप्लीकेशन होना चाहिए। और भक्ति के लिए 20 क्वालिटी का हम एप्लीकेशन नहीं करते हैं और बाकी कार्यों के लिए एप्लीकेशन करते हैं इस नॉलेज को, तो नॉलेज का क्या है, दुरुपयोग है। तो ये निर्विकार है नॉलेज, लेकिन ये विकार के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। नम्र बनना, तो नम्रता ये शरीर का विकार नहीं है, नम्रता जो है ये आत्मा का निर्विकार है, क्वालिटी। लेकिन नम्र आप पैसा के लिए बनेंगे, तो नम्रता को हम किस लिए यूज किया, धन के लिए यूज किया। नम्र आप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इसलिए मैं नम्र बनना चाहता हूं। तो ये भी क्या है, भौतिक चीज के लिए आपने उपयोग किया है कि नहीं। तो नम्र बनना भी अच्छा है, इसके लिए बन सकते हैं, लेकिन ये इसका गोल नहीं है। तो नम्रता का जो मेन गोल क्या है, कृष्ण को प्राप्त, भक्ति कार्य में अपना सब कुछ जनरल क्या करना है, यूज करना है। और भक्ति में हमें नम्र रहना है, जीवन में भी नम्र रहना है, परिवार में भी नम्र रहना अच्छा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो जनरल क्या है, उस क्वालिटी का हम ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये क्वालिटी को गोल्डन क्वालिटीज कहते हैं, ये गोल्ड जैसे हैं। लेकिन गोल्ड को आप एक्सचेंज किस लिए करना चाहिए, कचरा खरीदने के लिए। गोल्ड देंगे और गार्बेज लेंगे, गोल्ड देंगे दारू पिएंगे, गोल्ड देंगे और कुछ विकार कर कार्य करेंगे, तो दैट इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर यूज ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का प्रॉपर यूज क्या है, अब गोल्ड के एक्सचेंज में डायमंड आपको मिलता है, तो ये वो क्या है, गोल्ड का प्रॉपर यूज है। गोल्ड का एक्सचेंज में आपको गार्बेज खरीद लेते हैं, इम्प्रॉपर यूज है। ठीक उसी प्रकार ये जो डायमंड है, ये 20 क्वालिटी में से सबसे डायमंड क्या है, भक्ति है। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, ये डायमंड है। ये 20 क्वालिटीज में ये डायमंड है। और ये डायमंड को आपको खरीदना है तो आपके पास बाकी जो 19 गोल्डन क्वालिटी की आवश्यकता है, गोल्ड की आवश्यकता है। और ये गोल्ड के द्वारा ये डायमंड खरीदना चाहिए। लेकिन गोल्ड को हम क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करें तो प्रॉब्लम। कभी वो लोग गुरु ग्रहण करते हैं, क्यों, मेरे पास गुरु है, तो ये एक अहंकार के कारण है। अरे आपके पास गुरु, मेरे पास भी गुरु है, हमारा गुरु महान है, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार गुरु के लिए लोग क्या करते हैं, अहंकार करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो मैं वेद शास्त्र पढ़ रहा हूँ, वेद शास्त्र पूरा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप कृष्ण को भगवान ही मानते रहे। जैसे सदगुरु है, वेरी फेमस पर्सनालिटी, और बोलने में आप देखेंगे पूरा माहिर है,
नंबर 1 जो कि आजकल का नंबर 1 स्पीकर तो सदगुरु रहे। ओशो भी ऐसे ही नंबर 1 स्पीकर उस टाइम का, लेकिन कृष्ण को उनको मानते हैं, भक्ति को मानते नहीं। तो गोल्ड के बदले में वो क्या कर रहे हैं, गार्बेज खरीद रहे हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं नम्र हूँ तो अच्छा हूँ, वही कौन चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, वो नम्रता को किस लिए यूज करते हैं। तो आत्मा का ये क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटीज को हम भक्ति के लिए यूज करना अत्यंत आवश्यकता है। तो डायमंड है 19 में से क्या है, ये जो भक्ति है डायमंड है। और इस क्वालिटी को कैसे प्राप्त करेंगे, क्वालिटी क्या है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्वालिटी को हम कैसे प्राप्त करेंगे कौन बताएगा। वो कैसे प्राप्त करेंगे इस श्लोक में ही लिखा है। आप थोड़ा देखो श्लोक को, देख के आप बताइए। भक्ति से ओके, हाँ, एकांत स्थान में ओके, कैसे प्रैक्टिस करें, प्राप्त करें। डिटैचमेंट से प्रामाणिक गुरु के पास जाके, ओके, राइट आंसर। तो यहां पर भगवान कहते हैं आचार्य उपासना, आचार्य का उपासना करना चाहिए। गुरु का जब हम उपासना करते हैं ये क्वालिटी हमें मिलता है। गुरु कौन है, जिसके पास ये 20 क्वालिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। 20 क्वालिटी कितने मात्रा में है, 100% है। तो कृष्ण के पास आनंदमय कोश बोलते हैं ना, तो आनंदमय कोश कृष्ण है, और उस कृष्ण के पास जो कनेक्शन है कौन है, किसका, 100% कनेक्शन गुरु का है। इसलिए गुरु भी आनंदमय कोश में है और गुरु के साथ हमारा कनेक्शन है। इसीलिए मनुष्य जीवन में गुरु का ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस्कॉन का परंपरा में भी गुरु का व्यवस्था है। आप लोग को गुरु चाहिए, दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं, गुरु का सेवा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 16 माला करना, ओके ना, कम से कम 2 साल तक 16 माला करना कंटिन्यूअसली, और आगे लाइफ टाइम करने की प्रबल डिटर्मिनेशन होना। उसके साथ साथ 4 नियम को फॉलो करना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियम को फॉलो करना। तो ये हम कर पाते हैं तो इसका में दीक्षा की व्यवस्था है, इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता है। अगर दीक्षा से क्या होगा यार, दीक्षा से 20 क्वालिटीज आपको मिलेगी। दीक्षा आप लेते हैं और गुरु का ठीक से सेवा करते हैं, आदेश के अनुसार जीते हैं, तो ये 20 क्वालिटीज डेवलप होता है, जो कि हमें एलिजिबल करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस संसार का बंधन से मुक्त होने के लिए। ये गुरु का स्पेशल पावर है। जिसे गाय है स्पेशल किस लिए है, दूध के लिए। गाय का दूध से ही हमारा पोषण हो सकता है। बोले प्रभु जी कुत्ता भी दूध देता है, लेकिन बकरी भी दूध देता है, गधा भी दूध देता है, लेकिन उसका दूध से हमारा शरीर पोषण होगा, नहीं होगा। इसलिए गाय के पास ये क्वालिटी है जो कि दूध दे सकता है, जिस दूध को हम ग्रहण कर सकते हैं। मार्केट में और किसके पास ये क्वालिटी नहीं है जिससे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु के पास ये क्वालिटीज है, ये 20 क्वालिटीज है, और भक्ति भी उनके पास है। इसलिए भगवान कहते हैं 5th चैप्टर में भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। इसीलिए आपको भक्ति चाहिए और ये क्वालिटीज भी चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास ये क्वालिटी है। जिस प्रकार गाय में दूध है और किसके पास नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार गुरु के पास ये क्वालिटीज है, इसलिए गुरु का हमें सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार मार्केट में देखते हैं कि वॉरियर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, आपको युद्ध विद्या, युद्ध कला सीखना है, तो किससे आप सीखें? जिसको युद्ध कला आता है, तो उनके पास जाते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? युद्ध कला प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार गुरु के पास भक्ति का कला है, भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए?
गुरु का सेवा करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। भगवान कभी भी नहीं कहे मुझे प्राप्त करने के लिए आप मुझे मेरा सेवा करो। भगवान हर समय क्या कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गुरु का सेवा करो, क्योंकि गुरु जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटीज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में गुरु ग्रहण करना अत्यंत आवश्यकता है और इसके द्वारा एक क्वालिटीज डेवलप होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में गुरु का जो प्राधान्य है अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और भगवान के साथ ही उनको एक चीज से माना गया है। भगवान कहते हैं मैं और गुरु, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। बिकॉज गुरु के बिना क्वालिटीज हम क्वालिटीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास ये क्वालिटीज है। आपको मैंगो चाहिए तो बबुल का पेड़ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैंगो ट्री से मिलेगा। तो मैंगो ट्री से बनाया गया है, उसके मैंगो होता है नेचुरल। वैसे ही गुरु है जिसके पास ये क्वालिटीज रहते हैं, इसलिए हमें गुरु चाहिए। इसलिए कहा ना साधु के संग करना चाहिए। क्यों साधु के संग करना चाहिए? साधु का संग करने का कारण ये है कि साधु के पास भगवान का क्वालिटीज रहता है। आपको भगवान की क्वालिटीज चाहिए, बोलते ना मेरा संतान को अच्छा, मेरा संतान चरित्रवान होना चाहिए, अच्छे गुण डेवलप करना चाहिए। लेकिन अच्छे गुण कैसे डेवलप होगा? जब तक एक अच्छे व्यक्ति का हम सेवा नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते अनार्य सेवा। जो बुरे व्यक्ति का सेवा करते हैं बुरे क्वालिटी उनके पास आता है, जो अच्छे व्यक्ति का सेवा करते हैं, साधु के सेवा करते हैं, साधु क्वालिटी उनके पास आता है। ये सेवा का परिणाम है। बाकी टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, पेमेंट करो, पैसा तो आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये क्वालिटी चाहिए, प्रभु जी 1000 डोनेशन लीजिए, थोड़ा मुझे भक्ति दीजिए, मैं थोड़ा नंबर बनना चाहता हूँ, तो संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए साधु सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए भारत में साधुओं का जनरली क्या किया जाता था, पहले भगवान जैसे आदर करते थे। लेकिन वर्तमान समझ में उल्टा हो गया। किसका सेवा कर रहे हैं लोग? बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार। पैसा दे रहे हैं ना, थिएटर में जाके पैसा देके देख रहे हैं ना मूवी। मतलब क्या है, शाहरुख खान को आप 500 रुपया दिए और कुछ नहीं। तो शाहरुख खान को आप 500 रुपया देंगे तो भगवान क्या करेंगे? शाहरुख खान के भीतर जो क्वालिटी है आपको ट्रांसफर करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ट्रांसफर होता है और हम भी क्या बन जाते हैं? वैसे ही बनते हैं, पठान बन जाते हैं, है कि नहीं? पठान देखेंगे तो क्या बनेंगे? पठान बनेंगे। उड़ीसा में कोई किसको गाली देता है, क्या बोलता है? पठान जैसे बात मत कर रहे। जैसे कुत्ते जैसे बोलते हैं ना, वैसे पठान जैसे बोलते हैं। पठान मतलब क्या बोलते? 5th क्लास आदमी, ओके ना? इट्स लाइक दैट। तो आप पठान देखें तो पठान मिलेगा। इसीलिए आचार्य उपासना, आचार मतलब व्यवहार, आर्य मतलब श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ व्यवहार है जिसके पास साधु क्वालिटीज, साधु क्वालिटीज मतलब क्या है? भगवान की क्वालिटीज, उसको जनरली क्या कहते हैं? आचार्य। तो इस क्वालिटी के द्वारा, इस आचार्य सेवा के द्वारा हम जनरली क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता है। और स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो मटेरियल पर्सन नहीं है, वो विकार के आधार पर कार्य नहीं करते, वो निर्विकार है। इसलिए उनका कनेक्शन में हम रहते हैं तो जनरली क्या हो जाता है? क्वालिटीज हमें प्राप्त होता है। इसीलिए भौतिक नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो हम पेमेंट करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल क्वालिटीज चाहिए, 20 क्वालिटीज चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सेवा से, श्रद्धा से, रेस्पेक्ट से, नम्र भाव से कार्य करते हैं तो ये क्वालिटीज आपको मिलता है। इसका पेमेंट ये है। आपको क्वालिटी डेवलप करना है, साधु क्वालिटी डेवलप करना है, चरित्र डेवलप करना है, भक्ति का डेवलप करना है, तो साधु को आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। साधु को साधु का सेवा करना पड़ेगा, साधु के आदेश के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, तब जाके क्वालिटीज अपने आप डेवलप होगा। प्रभु जी होता नहीं है कुछ इस्कन में आने के बाद, लेकिन पेमेंट किया है क्या आप लोगों ने? लेकिन पेमेंट हम कर रहे हैं क्या कुछ? तो
पेमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, ये डेवलपमेंट होगा। इसलिए इक्वालिटीज अत्यंत आवश्यकता है। इस संसार में भगवान यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन दर्शन। ये जनरली सरफेस प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम हम बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें बचना है, ये एक प्रॉब्लम है, ये सरफेस प्रॉब्लम है, बाह्य दृष्टि से प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? धर्म को फॉलो करने में कठिनाई। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। इसलिए मेन प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना, इक्वालिटी को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब तक हम इक्वालिटी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये शरीर के भीतर, शरीर के द्वारा, ये विकारपूर्ण शरीर में, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बच नहीं सकते। इसलिए ये रियल प्रॉब्लम क्या है? अधर्म करना और वर्चू को, मूल्यों को, गुण को, आदर्श को, इक्वालिटी को प्रैक्टिस नहीं करना। और इसका प्रैक्टिस करने के लिए जनरल क्या है, भगवान ने इस प्रकार का व्यवस्था की है कि हमें गुरु का सेवा करना है। और गुरु का सेवा करके डिवाइन पर्सनैलिटी का जब हम सेवा करते हैं, ये डिवाइन क्वालिटीज आता है। और ये डिवाइन क्वालिटी से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से बचते हैं और अंत में आध्यात्मिक जगत में जाकर डिवाइन शरीर के साथ, डिवाइन बॉडी के साथ, डिवाइन क्वालिटी के साथ, डिवाइन पर्सनैलिटी के साथ हम क्या डिवाइन लाइफ जीते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम